आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो इसमें हमें एक नंबर दिया गया है जो स्ट्रिंग के फॉर्म में है एस, ठीक है, और हमें एक टारगेट दे रखा है, ये टारगेट, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस स्ट्रिंग जो दे रखा है नंबर, इसके डिजिट्स के बीच में प्लस, मल्टीप्लिकेशन और माइनस, इस साइंस को ऐड करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद एट द एंड जो एक्सप्रेशन बनेगा, हम अगर उसको इवेलुएट करें और वो टारगेट के बराबर आ रहा है तो उसको हमें जो है एक रिजल्ट लिस्ट मतलब क्रिएट करना है और उन सारे एक्सप्रेशन को रिटर्न करना है लिस्ट के फॉर्म में, जिसका इवेल्युएशन के बाद टारगेट के बराबर वैल्यू है, ठीक है। और कुछ नोट भी दे रखा है कि जो है लीडिंग जीरोज नहीं होना चाहिए। दो अगर जैसे दो ऑपरेंड्स हैं, जैसे मान लो 2 + 0 3, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 0 3 देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 20 + 3 ये ओके है। और ये भी अलाउड है कि हम कुछ भी इंसर्ट ना करें। और ये किस केस में अलाउड है, अगर जैसे मान लो हमें जो एस दे रखा है, ठीक है, जैसे ये वाला देखो एस, इसमें 12 दे रखा है, अगर इसको हम इवेलुएट करें बिना कुछ इंसर्ट करे तो 12 के बराबर हो गया ना, तो इसीलिए हमारे आंसर के लिस्ट में है। और दूसरा क्या है, और दे रखा है कि ये जो है हमें रिटर्न करना पड़ेगा लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करके अपने एक्सप्रेशन को, जो लिस्ट में जो एक्सप्रेशन होंगे रिजल्ट में, उसको सॉर्ट करके रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले हम, जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर दिया गया है 125, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम हर जगह पे, हर इंडेक्स पे इसको ट्राई करेंगे ब्रेक करने का, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले हम 1 पे ब्रेक करेंगे। 1 पे ब्रेक करेंगे तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शन रहेगा, 1 हो सकता है प्लस के साथ जाए, 1 माइनस हो सकता है, ठीक है, हो सकता है 1 मल्टीप्लाई है। देखो हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए, है ना, 3 ऑप्शन हो गए। ये 1 के साथ हो गया। और सिमिलरली मान लो ऐसे हम प्रोसेस कर देंगे आगे, 1 पे ब्रेक करने के बाद इसके बाद 25 को आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। 25 को आगे प्रोसेस करेंगे तो हो सकता है, देखो हो सकता है मेरे पास सिर्फ 25 है अब, ठीक है। 25 को मैं अब 2 पे ब्रेक करूंगा, ठीक है। अब मैं 2 पे ब्रेक करूं अगर, ठीक है, तो 2 पे ब्रेक करूं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। देखो हो सकता है यहाँ पे 2 आ जाए, फिर यहाँ पे 2 आ जाए, फिर यहाँ पे 2 आ जाए, है ना। फिर उसके बाद 3 ऑप्शन मिल गए, प्लस, मल्टीप्लीकेशन और प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन, ये हो गए। और फिर 5 बचा हुआ है सिर्फ, तो यहाँ पे 5 आ जाएंगे, 5 ये हो गया। और इसके अलावा मान लो मैंने 2 पे नहीं ब्रेक किया होता, ठीक है, मान लो मैंने 2 पे नहीं ब्रेक किया होता और मैंने 5 पे ब्रेक किया होता, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता, 1 + 25, सॉरी, अगर मैंने 2 पे नहीं ब्रेक किया होता 1 होता प्लस 25, सिमिलरली 1 - 25, सिमिलरली 1 × 25, ये होता जब मैं यहाँ पे 2 पे ब्रेक किया ना। 25 था मेरे पास, मैंने 2 ब्रेक किया, अगर मैं 2 पे ब्रेक नहीं किया होता तो ये मेरे को मिलता, ठीक है। सिमिलरली देखो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 पे ब्रेक किया था, ठीक है। अगर मान लो मैंने 1 पे ब्रेक ना किया होता, मैंने 2 पे ब्रेक किया होता, तो क्या क्या होता, 12 + 12 - 12 मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, हमें ये 3 चीज़ मिलता। और उसके बाद सिर्फ हमारे पास 5 रहता, तो 12 + 5, 12 - 5, 12 × 5, तो ये रहता। देखो हमें कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं ना। हर इंडेक्स पे हम ट्राई करेंगे ब्रेक करने का और तीनों को, प्लस माइनस मल्टीप्लाई को, तीनों को ऐड करने का, वहाँ पे इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। एट द एंड जब हम हमारा इंडेक्स जब ट्रेवर्स करते करते बाहर हो जाएगा इस स्ट्रिंग के, तो हम इवेलुएट करके देखेंगे कि हमारा जो है अगर टारगेट के बराबर है तो ठीक है, इसको स्ट्रिंग को हम ये अपने एक्सप्रेशन को अपने रिजल्ट एरे में ऐड कर देंगे, ठीक। तो देखो हमें हर इंडेक्स पे हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, ठीक है, या तो प्लस ऐड करो, या फिर माइनस ऐड करो, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऐड करो, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब भी हमारे पास ऑप्शन दिखे हमें रिकर्शन, बैकट्रैक एंड ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी उसी से सॉल्व होगा, क्योंकि हमें हर इंडेक्स पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, हम तीनों को ट्राई करेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी हमें आंसर मिल जाएगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़, अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस होता ना, अगर सिर्फ प्लस माइनस ऐड करने के लिए बोलता तो इजीली हो जाता, क्योंकि हर स्टेप पे हम प्लस माइनस मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। तो लेकिन इसमें बोला है मल्टीप्लिकेशन भी ऐड करने को, तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म के बाद इसके साथ में ये ट्रिकी हो गया थोड़ा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है प्लस और माइनस से, ठीक है। तो इसीलिए जैसे मान लो मेरे पास एक एक्सप्रेशन था, ठीक है, 1 + 2, ठीक है, और अगला मैं ऐड करने वाला हूँ 3, तो इसकी वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। देखो जैसे मान लो अगर करंट वैल्यू, देखो
करंट वैल्यू क्या है, अगर 1 + 2 था, ठीक है, तो 3 हुआ। करंट वैल्यू हमारा 3 दे रखा है, ठीक है। और हम ऐड क्या करने वाले हैं, हम क्या ऐड क्या करना चाहते हैं, 1 + 2 × 3, हम ऐड ये करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या है अभी के लिए, नंबर के ऐड करने के चाहते हैं, 3 ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें जो है ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए मुझे प्रीवियस जो नंबर था उसको भी ट्रैक करना पड़ेगा, मतलब लास्ट नंबर जो हमने ऐड या मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी किया है उसका ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमने प्रीवियस वैल्यू, लास्ट वैल्यू क्या था, 2 था, लास्ट इक्वल्स टू 2 था। तो अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, करंट मुझे दे रखा है, ठीक है, और नया जो मैं ऐड करने वाला हूँ या मल्टीप्लाई करने वाला हूँ वो मुझे पता है, और लास्ट वैल्यू पता है। तो न्यू वैल्यू कैसे से पता चलेगा, न्यू वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होगा, जो हमारा करंट वैल्यू है माइनस लास्ट वैल्यू प्लस लास्ट इनटू ये जो नंबर है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो न्यू वैल्यू के क्या हो जाएगा, करंट वैल्यू क्या है 3 माइनस लास्ट वैल्यू क्या है 2 प्लस लास्ट वैल्यू क्या है 2 इंटू नंबर क्या है जो ऐड करना चाहते हैं 3, क्या आएगा इससे 1 + 2 × 3 क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 = 7, है ना, यही तो होगा, 3 × 2 = 6 + 7, तो इसका आंसर हमारा 7 हो गया। तो मतलब इसको ऐसे कैलकुलेट करना है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन बीच में आ जा रहा है, इसीलिए हमें अपने लास्ट वैल्यू जो हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी किया था उसको हमें ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैंने ट्री बना रखा है, सिर्फ थोड़ा छोटा सा ये ट्री बनाया है, सारे पॉसिबिलिटीज नहीं एक्सप्लोर किए हैं, ठीक है। जैसे देखो अभी 125 था मेरे पास, मेरा टारगेट 7 है, ठीक है। मैंने क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स पे ब्रेक किया, तो क्या ऑप्शन हो गया मेरे पास, 1 हो गया, और यहाँ पे क्या, यहाँ देखो यहाँ पे मैं बता रखा हूँ कि 1, मैंने अगर 1 पे ब्रेक किया तो 1 मिल गया, अगर मैंने 12 पे ब्रेक किया होता तो यहाँ पे 12 मिलता, ठीक है। मैंने इसको क्या पास किया, 25 पास किया, ठीक है। अब देखो 25 हो गया मेरे पास, फिर ऑप्शन है ब्रेक करने का, फर्स्ट इंडेक्स पे फिर मैं ब्रेक कर दूंगा तो 1 + 2 आ जाएगा, 1 - 2 1 × 2, ठीक है। तो अगर 1 × 2 किया, मैंने 1 × 2 किया, तो अब मेरे पास सिर्फ 5 बचा है, तो मैं उसको प्लस कर सकता हूँ, माइनस करता हूँ या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने अगर प्लस किया तो ये मेरे पास रिजल्ट मेरा यहाँ से आ जाएगा, मैं इसको रिजल्ट में ऐड कर दूंगा, इन सब में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ अगर मान लो यहाँ पे मैं 25 मतलब यहाँ पे ब्रेक किया होता तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलता, 1 के साथ क्या मिलता, 1 + 25 या 1 - 25 या 1 × 25 मिलता, ठीक, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करता। सिमिलरली देखो यहाँ पे मैंने 12 पे ब्रेक किया तो मेरे को 12 मिला, अब मेरे पास सिर्फ 5 बचा हुआ है, 5 को मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकता हूँ, तीनों में से कुछ भी करना है। तो अगर मैं माइनस करूँगा मेरे को यहाँ पे एक आंसर मिल रहा है, तो इसको मैं अपने रिजल्ट में ऐड करूँगा। मतलब मुझे हर इंडेक्स पे जाके तीनों ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है और देखना है किसके साथ मेरा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो चलो इसी को कोड करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं अपना एरे लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ जो कि मैं रिटर्न करूँगा रिजल्ट अपना, ठीक है। स्ट्रिंग मान लो आंसर मैंने इसको दे दिया, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, मैंने ये दे दिया। अब मैं अपने जो बैक ट्रैकिंग मेथड मान लो इसको सॉल्व देता हूँ मैं, स्ट्रिंग पास किया, 0 हो गया, करंट कौन सा इंडेक्स में पास कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर 0 पास कर रहा हूँ कि करंट वैल्यू क्या है, ठीक है, फिर 0 पास कर रहा हूँ कि लास्ट वैल्यू क्या थी हमारी, ठीक है। उसके बाद न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ये क्यों, क्योंकि मैं एक्सप्रेशन को अपने ट्रैक भी तो करना चाहता हूँ, क्या एक्सप्रेशन हमारा बना है वही तो हम एट दी एंड ऐड करेंगे अपने रिजल्ट में स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा जो है ये एरे ऑफ लिस्ट, अपने आंसर को एरे लिस्ट को अपने आंसर को ही पास कर देंगे। एक सेकेंड, स्ट्रिंग बिल्डर तो पास किया लेकिन यहाँ पे तो आंसर ही पास करना है ना, आंसर पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और टारगेट भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। और एट दी एंड हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारा ये आंसर वहाँ से रिटर्न होके आएगा कलेक्शन डॉट, हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बोल रखा है यहाँ पे ये लेक्सिकोग्राफ के लिए सॉर्ट होना चाहिए। आंसर को सॉर्ट करेंगे और अपने आंसर को रिटर्न करेंगे। तो अब चलो लिखते हैं अपने बैक ट्रैक, ये जो मेथड है रिकर्सिव मेथड, इसको लिखते हैं वॉइड सॉल्व, क्या देंगे सबसे पहले स्ट्रिंग एस दे देते हैं, इंटीजर
इंडेक्स दे देते हैं और इसको लॉन्ग दे देते हैं करंट वैल्यू, ठीक है, और लॉन्ग लास्ट वैल्यू, और स्ट्रिंग बिल्डर क्या हो जाएगा, पाथ, अभी पाथ जो है हमारा वो हो जाएगा, और इसको इधर कर देता हूँ, पाथ हो गया, और अपना एरे लिस्ट आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, और साथ में हमें टारगेट भी तो पास करना था, टारगेट, ठीक है, ये सब पास कर दिया हमने। तो हमारा बेस कंडीशन क्या होगा कि जब हमारा इंडेक्स आउट ऑफ ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है इसके बाहर चला जाए, ठीक है, तो जब ये s डॉट लेंथ के बराबर हो जाएगा तब हमें चेक करना है क्या, कि अगर हमारा करंट वैल्यू इक्वल है टारगेट के, तो क्या करना है, अपने आंसर में ऐड कर देना है इसको, पाथ को, अपने पाथ को जो बना है, नॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, इसको ऐड कर दिया हमने, और रिटर्न कर देना है, रिटर्न, ठीक है। अगर मान लो ये तो हमारा बेस कंडीशन हो गया, नहीं तो हमें हर जगह पे, मतलब सारे इंडेक्स पे ट्राई करना है ब्रेक करने का। आई इक्वल्स टू आई डी एक्स से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे जो भी पास करेंगे, 0 पास करेंगे, आई इक्वल्स टू 0 से, 3 पास होगा तो आई इक्वल्स टू 3 से, हर इंडेक्स में हम ब्रेक करने का ट्राई करेंगे, एस डॉट लेंथ, ठीक है, फिर आई प्लस प्लस। अब हर जगह पे ब्रेक करने का ट्राई करें। अगर जैसे देखो एक चीज़ ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं इसके अंदर जो पहले 0, मतलब लीडिंग 0 तो नहीं है, उसके लिए कैसे चेक करेंगे, अगर आई इज नॉट इक्वल टू आई डी एक्स, ठीक है, और हमारा एस डॉट कैर एट आई डी एक्स, मतलब हम आगे बढ़ गए हैं, इंडेक्स मान लो यहाँ 0 पास किया, हम आई इक्वल टू 1 पे हैं, लेकिन आई डी एक्स पे 0 है, तो मतलब वह लीडिंग 0 है ना वहाँ पे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आगे देख के, क्योंकि लीडिंग 0 इसमें है तो आगे बाकी में भी रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग मतलब पार्ट, मतलब सब स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहाँ आई डी एक्स से लेके यहाँ पे जहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं वहाँ तक का हमारा ये पार्ट हो गया, ठीक है। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, इसी अपने जो पार्ट है इसी को लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, और साथ ही में लेंथ ले लेते हैं इसका, पाथ डॉट लेंथ। ये लेंथ हम क्यों ले रहे हैं, ये हमें बैक ट्रैक करने में आसानी करेगा, क्योंकि जैसे मान लो मैं स्ट्रिंग बिल्डर में ये ऐड कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे था, मैंने मान लो 1+2, ये 1+2 ऐड कर दिया है, ठीक है, मतलब 1 इंटू 2 मैंने ऐड कर दिया अपने पाथ में, तो यहाँ पे मैं आया 1 इंटू 2 + 5 कर दिया, मेरा पाथ तो अभी करेंटली ये हो गया है ना। जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो पाथ डॉट सेट लेंथ कर देंगे, तो हमारा लेंथ जो है दोबारा यहाँ तक हो जाएगा, हमारा जो सब स्ट्रिंग बिल्डर है वो सिर्फ यहाँ तक आ जाएगा, फिर हम दोबारा इसके अंदर माइनस और मल्टीप्लाई ऐड कर पाएंगे, ठीक है, इसीलिए लेंथ हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखते हैं, अगर आई डी एक्स इक्वल टू 0 है, मतलब हमने 0 पास किया है, तो हमें जो है मतलब हो कि हमारा पहला एक्सप्रेशन है 1 है या 12 है, ये केस है, तो इसलिए यहाँ पे कोई जो है इससे पहले मतलब इसमें ऑपरेटर ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पाथ डॉट अपेंड कर देंगे डायरेक्टली अपने इस पार्ट को जो कैलकुलेट किया हमने, और अपने मेथड को दोबारा कॉल कर देंगे, एस बैक ट्रैकिंग वाला मेथड को, i+1, ये नम से साथ, ये भी नम होगा हमारा लास्ट भी, और पाथ आंसर और टारगेट, ठीक है। और यहाँ पे पाथ डॉट ये सेट लेंथ कर रहे हैं बैक ट्रैक करने के लिए, सेट लेंथ ये वाला लेंथ जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। नहीं तो अगर मान लो 0 नहीं है, मतलब हमने इंडेक्स यहाँ पे 0 पास नहीं किया था, 0 के अलावा कुछ है, ये कौन सा केस है, ये वाला केस है, ये 25 है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैंने पास किया था 1 इंडेक्स पास किया था, यहाँ स्टार्टिंग में 0 पास किया तो 1 मिला मेरे को, अब यहाँ पे 1 पास करूँगा 25 को, अब 1 से लेके 3 तक, 3 पे मान लो ब्रेक करूँगा या 4 पे ब्रेक करूँगा, ऐसे ब्रेक करते जाएंगे हर इंडेक्स पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले हम पाथ डॉट अपेंड करेंगे अपने एक ऑपरेटर को, स्टार्टिंग में देखो तीनों ऑप्शन है, मैं तीनों यहाँ पे करूँगा। सबसे पहले
प्लस के साथ करते हैं और पार्ट को अपेंड कर देंगे, एक ऑपरेटर ऐड करेंगे देन अपने पार्ट, ठीक है। फिर से अपने सॉल्व मेथड को कॉल कर देते हैं, बैक ट्रैकिंग मेथड, इंडेक्स i+1। अब देखो करंट वैल्यू में हम इसको ऐड करेंगे, हमारा ये जो नम हमने कैलकुलेट किया था ये, अब इसको ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा ये प्लस ऑपरेटर है, ऐड करेंगे और लास्ट वैल्यू हो गया हमारा नंबर, क्योंकि करंट वैल्यू अभी नया वैल्यू तो ये टोटल हो गया, लास्ट वैल्यू हमारा ये नंबर हो गया, ठीक है। और पाथ भेज देंगे, आंसर भेज देंगे और टारगेट भेज देंगे। फिर बैक ट्रैक करने के लिए क्या करेंगे, पाथ डॉट सेट लेंथ, फिर से हमने जो लेंथ कैलकुलेट किया उसको, ये हो गया मेरा प्लस का, ठीक है। अब सिमिलरली माइनस का करते हैं, अपेंड, माइनस अपेंड किया मैंने, डॉट अपेंड पार्ट, ठीक है। और सिमिलरली इसको मैं कॉल करता हूँ बैक ट्रैकिंग जो मेथड था i+1, लेकिन इस केस में करंट वैल्यू जो है इसमें माइनस होगा हमारा नंबर, और हमारा जो लास्ट नंबर करके जाएगा वो माइनस नम होगा, ठीक है। पाथ, आंसर और टारगेट सेम चीज़। फिर से यहाँ पे हम अपना जो पाथ है डॉट सेट लेंथ, मतलब फिर बैक ट्रैक कर रहे हैं, लेंथ पास कर देंगे, ये हो गया ये माइनस का। अब मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्लोर करते हैं, डॉट अपेंड, ये करेंगे देन फिर से अपेंड, सेम चीज़ कर रहे हैं, पार्ट, ठीक है। अब इस केस में सॉल्व एस देन i+1। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, ये वाला न्यू वैल्यू कैलकुलेट करने का, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। हमारा जो करंट वैल्यू है ना, करंट वैल्यू मेरे CUR है कि CURR है, CUR है, ठीक। CUR करंट वैल्यू माइनस जो लास्ट है और प्लस लास्ट इनटू हमने ये जो नम कैलकुलेट किया है ये है ना, ये हो गया। अब क्या होगा, हमारा लास्ट वैल्यू क्या हो गया, लास्ट इनटू नम, ठीक है। पाथ पास कर देंगे, आंसर पास कर देंगे, टारगेट पास कर देंगे, ये हो गया। तो अब जो है फिर से वही चीज़ बैक ट्रैक करना पड़ेगा, पाथ डॉट सेट लेंथ और लेंथ, ठीक है। ये हमने कर दिया, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर कर ली हैं, ठीक है। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। एरर है, i is not equals to idx, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।